तीसरा चौथा गीबत कर रहा होता है और गीबत को कभी गुनाह उस तरह लेते ही नहीं है कि जी कोई गीबत है या कोई बात है। डॉक्टर साहब क्या वजह है गीबत को कोई गुनाह के तौर पे क्यों नहीं समझता? मुफ्ती साहब ने तो बयान किया कि जी इतना बड़ा गुनाह ज़िना से बड़ा गुनाह है और हमारे यहाँ कोई गीबत को गुनाह ही नहीं लेता, आम चल रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरी भाई दुरुस्त फरमाया, क्योंकि हदीस मुबारक की रोशनी में जो मफहूम बयान किया गया। और गीबत देखिए माशरा बिगड़ता है इन्हीं तमाम बातों से। अगर माशरे में सुधार लाना है तो हमें अपना पर्सनल एहतसाब करना पड़ेगा, चाहे वो खाम तंजीम में हो, किसी तहरीक में हो, किसी पार्टी में हो, जमात मजहबी पार्टी में हो या सियासी पार्टी में हो। हर शख्स को अपना एहतसाब करना इस वक्त अशद ज़रूरी हो गया है। अब जैसे हमारे भाई समीर शेख साहब हमारे पुराने दोस्त हैं। वर्कर जो होता है ना, वॉलंटियर या वर्कर जो होता है, उसको काम करने का जज्बा होता है। वो हर जगह भी जरूरी नहीं है पार्टी लेवल का कोई परचम हो उसके पास, उसके हाथ में, वो इनफरादी हैसियत से भी कर रहा होता है। और जहां से वो पार्टी मूव करके दूसरी पार्टी में जाता है तो यकीनन उसकी वहां दिल शिकनी हुई होती है। वहां वो अपना नुकसान नहीं कर रहा होता बल्कि उस तहरीक का नुकसान हो जाता है जहां वो पहले वाबस्ता था। एक बेहतरीन वॉलंटियर, एक बेहतरीन वर्कर जो होता है हमारा अभी आप टॉपिक से हट रहे हैं, मैं टॉपिक पे रहना चाह रहा हूं कि गीबत का मुझे बताएं कि ये जो गीबत का गुनाह वही सरकार में आ रहा था। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि समीर इस पार्टी का गीबत मुमकिन है, ये तो हमारे इल्म में मुमकिन है कि जहां ये साबिक पोजीशन में थे इनके खिलाफ महादाराई हुई हो, इनकी गीबत की गई हो, इनके ऊपर बोतान लगा दिए गए हो, फिर दिल शिकस्ता हो जाता है और फिर बंदा जो है वहां से मूव कर जाता है, उसका दिल टूट जाता है कि नहीं यार ये माहौल जो है मेरे बस का नहीं है, मैं आगे क्या जवाब दूंगा। तो हम फर्द वाहिद को हम पकड़ें कि हम अपने से ये बीमारी को इस तरह नोच फेंके जिस तरह गलाजत होती है, हम अपने बदन पे अपने कपड़ों में महसूस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से गीबत को, चुगली को, बहुतान को अपने अमाल में से धो डाल देना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसा पूरा माशरा बेहतर हो सके, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की होगी कहां से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगा। बात मैंने इनसे भी करी, मुफ्ती साहब से भी यही पूछी कि हमारे यहाँ लक़ब दे देते हैं और फिर हम उस लक़ब पे इतना भूल जाते हैं कि हमें खुद याद नहीं रहता कि इस बंदे का नाम क्या है। ऐसा अल्लाह माफ़ करे हमारे साथ भी हुआ है और उसका गुनाह भी है। तो ये रीज़न हम लोगों में इतना क्यों है? हदीस मुबारक का मफहूम है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखो, बामायने रखो, अच्छे अच्छे रखो, बामायने रखो। इसलिए जब नाम रखे जाते हैं तो कुरान पाक के आयतों से निकाले जाते हैं, बुजुर्गों से मालूम किया जाता है, उलमा इकराम से मालूम किया जाता है कि कौन इस तारीख में ये बच्चा पैदा हुआ है, इसका क्या नाम रखेगा। अब हमने तो नाम रख दिया मुबश्शिर, लोग पुकारे किसी और नाम से। मुबश्शिर के मायने हैं कुछ और, बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला, ठीक है ना। और उसको नाम बिगाड़ के कुछ और नाम रख दिया जाए निक नेम के तौर पर। तो कोई प्यारा रख दें, कोई क्यूट रख दें, कोई छोटू रख दें, असरात होते हैं, उसको तो ऐसा रख देंगे कि अल्लाह माफ करे नाम के। हाँ अच्छा, फिर जब उस नाम से उसको पुकारा जाएगा, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उसकी दिल शिकनी होगी, उसके माँ बाप सुनेंगे उनकी दिल शिकनी होगी, उसके बहन भाई सुनेंगे उनकी दिल शिकनी होगी। और दिल शिकनी के अलावा दो सिचुएशन होती हैं, या तो बच्चा चिड़चिड़ा होता है या फिर वो कहता है हंसते रहो और क्या करूंगा। हाँ, तो ये बिल्कुल नामों को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि नामों के असरात पूरी जिंदगी पर मुरतब होते हैं, पूरी जिंदगी के ऊपर उसके असरात होते हैं। नाम पुकारा जाता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पुकारी जाती। तो नाम को किसी का नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर नाम जिसका शहरियार है तो शहरियार पुकारना चाहिए, मुबशिर है तो मुबशिर पुकारना चाहिए, मुफ्ती मोहसिन है तो मोहसिन साहब पुकारना चाहिए, तो उसके असरात रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल कतन करना ही नहीं चाहिए। आप अभी समीर साहब से बात कर रहे थे सिंध की, मेरा भी जाना होता है, वहाँ अकीदतमंद हैं, लोग हैं, तो मैं वहाँ हेपेटाइटिस सी और बी के मरीजों की कसीर तादाद 75% जो है, 75% बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन, जवान, हेपेटाइटिस बी और सी। वहाँ डिस्पेंसरी के अंदर जो मोहतरमा शाही साहिबा ने डिस्पेंसरी हर गांव में बनाई थी, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई थी, जो हमारे वजीर साहब ख्वाब देखते हैं उनको खुली आंखों से उनके हल्के के अंदर वो डिस्पेंसरी नजर नहीं आ रही जिसमें गधे बने हुए, वो ना डॉक्टर है ना सामान है, कुछ गधे बने हुए। देखो जी, ये तो तमाम चीज़ें होती हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पहले भी हाईलाइट हो चुकी हैं। मैं अपने शो में ज़ाहिर हमारी ट्रांसमिशन अलग उस पर होती है, लेकिन ये चीज़ें पहले भी बहुत दफ़ा हाईलाइट हो चुकी है और गवर्नमेंट को सोचना है
कि जिनसे आप वोट लेते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे